शुफा कर दिया जाता है ना, इसके ऊपर एक लेटेस्ट जजमेंट आई है, मैं सुप्रीम कोर्ट की आपको अर्ज कर देता हूँ, 2025 CLC, और पेज है इसका जनाब 1427। अब पहले मैं समझा दूं शुफा जो होता है उसके लवाजमात क्या होते हैं, उसी के ऊपर शुफा के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना कि ये लवाजमात पूरे करने ज़रूरी हैं, आप शुफा कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। शुफा आपको पता है कि ये एक इस्लामिक कानून है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक से भी रहनुमाई मिलती है, बुखारी शरीफ में भी मौजूद है कि जब कोई बंदा अपनी ज़मीन सेल करता है ना, मिसाल के तौर पे वो कहता है मैं ये बड़ा एकड़ ज़मीन का सेल करना चाहता हूँ, मालिक है वो सेल कर सकता है। तो यहाँ शुफा का हक ये होता है कि साथ वाला जो करीबी बंदा होता है ना, उसको इस्लाम ने ये हक दिया है कि भाई पहला हक उसका है कि उसको बेचा जाए। अगर वो ख़रीदना चाहता है तो उसका हक पहले है, बाकी बहुत सारे ख़रीदार हैं लेकिन उसका हक ज़्यादा है। 2-3 किस्म के होते हैं ये जो शुफा करने का हक, हर किसी को नहीं होता। एडजेसेंट जो बंदा करीब हो, जिसका कोई कंसर्न हो ना उस खेत के साथ, उस ज़मीन के साथ, मिसाल के तौर पर 2 सगे भाई हैं तो उनकी प्रॉपर्टी इकट्ठी है, वालिद साहब ने एक खेत एक को दिया, दूसरा दूसरे को, ये बिल्कुल एडजेसेंट हैं, शरीक हैं एक दूसरे के। तो ये जो शरीक होते हैं ना, शाफी शरीक, इनका ज़्यादा हक है। प्राइवेसी वगैरह की वजह से कहता है यार मेरा डेरा है, मेरी फैमिली आती जाती है, आप किसी थर्ड पर्सन को दे रहे हो, हमारी प्राइवेसी ख़राब होगी। बात भी ठीक है, बेचनी है इसको बेचो, इसका ज़्यादा हक है। बाज़ दफ़ा होता है कोई खेत है तो उसका पानी जो लगाया जाता है, खाल वगैरह, तो वो कॉमन होता है, उस बंदे को भी थोड़ा सा हक हो जाता है कि यार ये खाल इसका सांझ है, इकट्ठा है, तो ये मुझे सेल करिए ताकि मेरे लिए आसानी हो कि एक ही खाल है तो दोनों प्रॉपर्टीज़ मेरी इकट्ठी हो जाएंगी, उसका भी हक बन जाता है। कोई उस करीब है, खाल साझा नहीं है या उसका वो ब्लड रिलेशन नहीं है, शरीक नहीं है, तो थर्ड ये है कि वो वैसे ही करीब है, उसकी ज़मीन साथ पड़ती है, तो वो कहता है मेरी करीब ज़मीन है तो मुझे बेच दो, वो उधर से आदमी आके इधर बीच में घुस जाएगा तो मुझे बेच दो क्योंकि मेरी ज़मीन साथ है, इसका भी हक है। अब हर बंदा तो शुफा नहीं कर, लेकिन जो करता है ना ये बड़ा मुश्किल काम है, ये नहीं शुफा किया तो उसी वक्त तो अदालत कहती है जनाब ये लो आप ले लो, ऐसा नहीं। शुफा के 3 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, मिसाल के तौर पर उसे कहते हैं डिमांड्स होती हैं, तलब होती हैं 3। सबसे पहली डिमांड होती है, उसे कहते हैं जंपिंग डिमांड, या इसको कहते हैं तलबे इशहाद। तो तलबे मवासबत, तलबे इशहाद और तलबे खसूमत। अब तलबे मुआसबत जो होती है ना, जंपिंग डिमांड, जो मैंने अर्ज़ किया, जंपिंग डिमांड, सबसे पहली जंपिंग डिमांड या तलबे मुवासबत ये होती है कि जब कोई बंदा जिसने शुफा करना है उससे पहली किसी मीटिंग में उसे खबर मिले ना, जहाँ पता चले कि उसने वो प्रॉपर्टी फलां को बेच दी है, इसे पता चले, पता चलते ही फ़ौरन उसका रिएक्शन क्या था, फ़ौरन उसने कहा जंपिंग डिमांड, फ़ौरन उसने डिमांड किया नहीं ये तो मुझे लगती है, मेरे साथ है ज़मीन, ये तो मैं खरीदूंगा, मेरा तो नुकसान हो जाए, मैंने खरीदनी है भाई। ये होती है जंपिंग डिमांड सबसे पहली। अब ये पहली डिमांड है, पूरी होगी फिर बाकी दूसरी 2 भी हैं। जंपिंग डिमांड या तलबे मुवासबत क्या होती है, इसके बारे में मैं आपको अर्ज़ करता हूँ कि सिर्फ यही नहीं कि एक मीटिंग थी उसके अंदर मुझे पता चला तो मैंने जनाब जंपिंग डिमांड फ़ौरन मैंने कहा कि वो तो मैंने खरीदनी है, फ़ौरन इजहार किया उसे खरीदने का। सिर्फ इतना ही नहीं, मीटिंग होनी चाहिए, बंदे हो मौजूद, मीटिंग हो, अकेला था या एक बंदे ने ना, मीटिंग, एक से ज़्यादा बंदे बैठे हुए हैं तो उस मीटिंग में इसे पता चला, फिर वो बंदे जिनके सामने इसने जंपिंग डिमांड की है वो बंदे जाके कोर्ट में गवाही भी देंगे, वो कोर्ट में गवाही देंगे और गवाही पक्की देंगे। ऐसा नहीं है हाँ इसने कहा था, एक जगह बैठे थे इसने कहा था, अब पूछा जाएगा कब कहा था, मीटिंग कब हुई थी, मीटिंग हुई भी थी कि नहीं, वो मीटिंग कब हुई थी, किस तारीख को हुई थी, पता नहीं किस तारीख को, ये नहीं मुझे याद, टाइम क्या था, कोई अंदाज़ा टाइम नहीं, टाइम का भी नहीं मुझे पता। ये जजमेंट जो मैंने अभी आपको बताई है ना, ये कहती है कि जंपिंग डिमांड में, तलबे मुआसबत में, अगर गवाहान टाइम और डेट ये बयान करने से कासिर हैं तो ये फारिग हो जाएगा बंदा इधर ही, इसका केस जीतेगा नहीं,
ये ज़रूरी है जंपिंग डिमांड में। दूसरी फिर इससे आगे भी 2 डिमांड्स हैं, मिसाल के तौर पर दूसरा ये है कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर वो तलब शहाद वो नोटिस भेजेगा, जो बंदा सेल कर रहा है उसे नोटिस भेजेगा, वो रजिस्ट्री लिफाफा एडी ये वो करके भेजेगा, सबूत अपने पास रखेगा कि जनाब मुझे बेचो, ये गलती कर रहे हो, मेरा हक बनता है। तीसरी चीज़ फिर वो 4 माह के अंदर अंदर कोर्ट के अंदर केस करेगा कि जनाब मुझे दिलाई जाए इस बंदे से, ये मेरा हक बनता है। कोर्ट फिर कहती है भाई अगर ख़रीदना चाहते हो ना 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो तीसरा हिस्सा पहले जमा कराओ, पता तो चले कि ये बंदा ऐसे वाह में तो नहीं, उन्हें तंग करने के लिए तो नहीं स्टे ले रहा या परेशान कर रहा, वाकई ख़रीदना चाहते हो लाओ पैसे कुछ थोड़े से, हमें पता तो चले, तीसरा हिस्सा जमा करवाओ। तो ये तरीक़ाकार होता है, लेकिन ये जजमेंट बड़ा डिफ़िकल्ट है। शुफे के केस कम 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 बहुत कम डिक्री होते हैं, ये सारी वो डिमांड्स पूरी करे, तलब खसूमत, तलब इशहाद, तलब मुआसबत, ये सारी पूरी करेगा, फिर उसके बाद वो जनाब उसका हक भी होना चाहिए, ये सारी चीज़ें मुकम्मल होंगी तो शुफा का केस डिक्री होगा। तो ये लेटेस्ट जजमेंट जो मैंने आपको अर्ज़ की, ये भी तलब मुआसबत या जंपिंग डिमांड के बारे में थी कि उसके अंदर आपने दावे के अंदर अगर लिख दिया हो कि 17 तारीख को मीटिंग हुई थी, हम बैठे हुए थे 10 बजे, दिखा है, ये सफिशेंट नहीं है। बड़ी अदालत ने ये डिसाइड किया कि ये काफ़ी नहीं है, आपने दावे में लिखा, गवाह जो पेश किया ना वहाँ से साबित भी होता हो कि ये काम हुआ था, तो फिर आपका दावा डिग्री नहीं होगा, फैसला आपके खिलाफ हो जाएगा। तो उम्मीद है आज आपने शुफा के बारे में कुछ ना कुछ सीखा होगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।